Hello everybody, once again welcome to you all to this channel of English with Mr. Kamlesh Sharma. Kamlesh Sharma sir is written, and today we are doing the ball poem. आज हम करेंगे क्लास 10th की काफ़ी खूबसूरत पोएम द बॉल पोएम. Written by John Berryman. The ball poem. Now, before starting, मैं आपको थोड़ी समरी बता दूँ इस पोएम की कि in this poem, the poet just wants to show the loss. Loss हम सबको होता है, उस लॉस के बारे में, उसके बाद हम उस लॉस को कैसे सहन करते हैं, फिर हम कैसे ग्रो होते हैं, हमारे में क्या चेंजेस आते हैं, उस बारे में ऑथर पोइट हमें बताना चाह रहे हैं. ठीक है, तो आइए इसको शुरू करते हैं. What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? Now, what is the boy now? अब वो लड़का क्या, कौन सा लड़का? Who has lost his ball? What is he to do? कह रहे वो लड़का अब क्या करेगा जिसने अपनी बॉल गुम कर दी. दैट बॉय. ठीक है, द बॉय. वो कह रहे कि वो लड़का जिसने अपनी बॉल गुम कर दिया वो क्या करेगा. I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over. There it is in the water. Now I saw it means the poet is standing there. वो poet वहीं पे, और उसने देखा, उन्होंने देखा, क्या देखा? The ball merrily bouncing. Merrily ना is a word used for showing happiness. वो बॉल खुशी के साथ, अब बॉल खुशी के साथ तो नहीं जा सकती, बट अभी जब वो जंप हो रही है तो the scenery is like it's quite happily bouncing down the street. रास्ते को पार करते हुए, रास्ते से होते हुए, and then merrily, happily over. There it is in the water. तो पोइट इस सीन को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वो लड़का जिसने अपनी बॉल गुम करी वो क्या करेगा. एंड मैंने मीन्स यहाँ पे कौन है? पोइट. एंड पोइट कह रहे मैंने खुद उस बॉल को उछलते हुए, रास्ते से होते हुए, खुशी के साथ पानी में जाते हुए देखा. ठीक है, वैल्यूज की बात हो रही है यहाँ पे. हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि अगर आप पानी के पास खेलोगे तो आपकी बॉल गुम होगी, चांसेस आर देयर, तो हमें हमारे पोजीशंस को संभालना चाहिए. ठीक है, देयर इट इज इन द वाटर. नो यूज टू से. नो यूज टू से का मतलब देयर इज नो एनी एडवांटेज, या फिर इसमें कोई फायदा नहीं है कहने में. देयर इज नो यूज, ऐसे कहने में कोई फायदा नहीं. क्या कहने में फायदा नहीं है? ओह देयर आर अदर बॉल्स. अब पॉइंट कह रहे हैं कि ओह वो बॉल चलेगी तो क्या है, और भी बहुत सारी बॉल है. ये कहने में कोई फायदा नहीं है. द पॉइंट इज सेइंग व्हाई, क्यों. दैट इज द बिग क्वेश्चन कि और सारी बहुत सी बॉल है, बच्चे को आप कहोगे तो उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है. An ultimate shaking grief fixes the boy. Ultimate shaking. Ultimate बहुत ज़्यादा, उसे दुख, ग्रीफ जो है ना, ग्रीफ दुख जकड़ लेता है उस लड़के को. वो लड़का वहाँ पे खड़ा है और उसकी बॉल जब चली जाती है तो उसे एक दुख घेर लेता है. As he stands rigid. Rigid मतलब stiff without any movement. Trembling, कांप रहे, staring down all his young days. Very very important line. एक अजीब सा दुख उसे जकड़ लेता है. वो लड़का स्टिफ सा है, कांपते हुए देख रहे. स्टेयरिंग का मतलब घूर के देखना, वो घूर के देख रहे. किसकी तरफ? All his young days into the harbor where his ball went. ठीक है,
एक बार इसको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ मैं। All his young days into the harbor where his ball went। अब उस हार्बर में, उस हार्बर का मतलब होता है बंदरगाह, जहाँ पे शिप्स वगैरह आके रुकती हैं, ठीक है। तो वो लड़का कहता है ऑल हिज यंग डेज, उसने अपने यंग डेज यानी कि अपने बचपन के काफ़ी दिन उसने उस हार्बर में बिताए थे, वहाँ पे पानी में उसने खेला था, उस एरिया में वो खेलता था, वहाँ पे वो उसको घूर के देखता है, यानी कि उसकी बॉल के साथ उसकी यंग डेज की मेमोरीज लगी हुई थी, मेमोरीज थी उसके साथ, उस सब को वो जाते हुए देख रहे हैं। मे बी उसके फादर ने उसे गिफ्ट की होगी, या उसकी मदर ने गिफ्ट की होगी, या उसने काफ़ी मुश्किल से वो बॉल किसी से ली होगी, मांगी होगी, किसी ने खरीद के दी होगी, तो काफ़ी मेमोरीज थी, वो सारी की सारी मेमोरीज उस हार्बर में जाते हुए उसे दिख रही थी। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, इंट्रूड का मतलब होता है किसी को दखलंदाजी करना, कह रहे मैं उसके मामले में कोई दखलंदाजी नहीं करूँगा। आई नॉट इंट्रूड ऑन हिम, कह रहे मैं देख रहा हूँ, सब कुछ देख रहा हूँ, वो लड़का स्टिफ हो चुका है, वो दुखी है, उसकी बॉल जा चुकी है, लेकिन मैं इंट्रूड नहीं करूँगा, मैं दखलंदाजी नहीं करूँगा। अडीम इस करेंसी, छोटी सी पैसा, अ वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट, अनदर बॉल इज वर्थलेस। कहते हैं एक बॉल की कीमत क्या होगी, एक डिम, जैसे हम बोलते हैं पैसे, एक डिम में दूसरी बॉल आ जाएगी, बट दैट बॉल विल बी वर्थलेस। वर्थलेस से मतलब उसकी कोई कीमत नहीं है, उस बॉल की कीमत कुछ नहीं होगी इस लड़के की नज़र में। क्यों? क्योंकि हमारे पास कुछ भी चीज़ होती है ना, उसके साथ हमारी मेमोरीज होती है, हमारे फीलिंग्स होते हैं, हमारे इमोशंस होते हैं। हम दूसरी जरूर ले आते हैं काम चलाने के लिए, या हमें मजबूर होती है दूसरी, बट उसके साथ मेमोरीज होती है। मे बी आपको आपके पेरेंट्स ने कभी फर्स्ट साइकिल दी होगी या फर्स्ट बाइक खरीद के दी होगी, उसके साथ आपकी मेमोरीज है, आप चाहे बाद में उसको सेल आउट करके कितनी भी ले आओ, बट उनके साथ मेमोरीज होती है हमारी। तो कहता है कि दूसरी बॉल आ भी जाएगी, कोई कीमत ज़्यादा भी नहीं है, बट वो उस लड़के के लिए वर्थलेस है, उसकी कोई कीमत नहीं होगी, क्योंकि जो बॉल गई वो अमूल्य थी, इमोशंस थे उसके साथ। नाउ ही सेंसेस इज फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे ही कौन है? द बॉय। अब उस बॉय को अपनी पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आती है, सेंसेस। ओके, इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, ये दुनिया क्या है? ये दुनिया पोजेशंस की दुनिया है, ओनरशिप की दुनिया है, सब चाहते हैं मेरा है, ये मेरा, ये तुम्हारा, ये उसका, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है ये। इस दुनिया में उसे अपनी फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी एहसास होती है, और वो क्या? पीपल विल टेक बॉल्स। यहाँ पे ना, दिस इज ए सिंबॉलिक पोएम। अब बॉल को पोएट ने एक सिंबल की तरह यूज किया है, ये अदर चीज़ों के साथ भी रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ बॉल की बात नहीं हो रही, बॉल इज अ सिंबल, सिंबॉलिक पोएम कहते हैं इसको। पीपल विल टेक बॉल, यानी आपकी जो बिलोंगिंग्स है वो लोग ले लेंगे अक्सर। बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, आपके पोजीशन में जो चीजें वो कई बार गुम हो जाएगी, खो जाएगी आपसे। लिटिल बॉय एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, लोग अक्सर आपकी चीजें ले लेंगे, आपसे वो चीजें गुम हो जाएगी जिसे आप प्यार करते हो, और कोई भी वो चीज दोबारा नहीं खरीदता, क्योंकि इन चीज़ों के साथ आपके इमोशंस अटैच थे। जो नहीं खरीदोगे ठीक है, भौतिकता के लिए आपको यूज़ करने के लिए खरीदनी पड़ेगी, लेकिन वो इमोशंस आप कहाँ से लाओगे? मनी इज़ एक्सटर्नल, मनी इज़ एक्सटर्नल। जो हमारे अंदर की जो फीलिंग्स है, जिससे हम अटैच थे, पैसा उसे नहीं खरीद सकता। पैसा एक्सटर्नल है, मीन्स पैसा आपको बाहरी सुख दे सकता है, इंटरनल सुख नहीं दे सकता। मुझे कुछ चाहिए, मैं मार्केट से जाके खरीद लूँगा, मैं उसको यूज कर लूँगा, मुझे एक्सटर्नल सुख सुविधा मिल सकती है, लेकिन अंदर जो सुकून है वो मुझे पैसा नहीं दे सकता। इसलिए मनी इज एक्सटर्नल, ठीक है। ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड द डेस्परेट आइज,
ही इज लर्निंग वेल, वो सीख रहा है। बिहाइंड हिज डेस्परेट आईज, यानी कि उसकी आंखों के पीछे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। इज लर्निंग सो मैनी थिंग्स। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, इसका मतलब है नॉलेज। नॉलेज, वो नॉलेज ले रहा है किस चीज़ की? लॉस की। अगर आपको लाइफ में किसी चीज़ का लॉस होगा तो आपको कैसे सहन करना है, आप क्या करोगे, आपको अनुभव कैसा होगा, आपकी लाइफ कैसी, वो एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस को वो सीख रहे हैं। और वो क्या सीख रहे हैं? हाउ टू स्टैंड अप। हाउ टू स्टैंड अप, यहाँ पे स्टैंड अप मतलब खड़ा होना नहीं है, यहाँ पे हाउ टू स्टैंड अप का मतलब होता है कि जब हम किसी दुख से या किसी परेशानी से घिर जाते हैं तो उसका सामना हम कैसे करें, हम लाइफ में आगे कैसे मूव ऑन करें, उसको कहते हैं स्टैंड अप। नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो। हाउ टू स्टैंड अप यानी कि अपने दुख, अपने नुकसान, अपनी चीज़ों को गुम करने के बाद आपको कैसे लाइफ में आगे बढ़ना है, इस चीज़ को वो सीख रहा है। वो जानता है व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, हर इंसान को ये चीज़ कभी ना कभी सीखनी पड़ेगी। एंड मोस्ट नो डे हाउ टू स्टैंड अप। एंड कई इसे जल्दी सीख जाते हैं, कईयों को टाइम लग जाता है, लेकिन सीखना तो पड़ेगा हाउ टू स्टैंड अप। लॉस हो गया लाइफ में, किसी चीज़ का नुकसान हो गया, आपके करीबी, हमारे को बहुत सारे करीबी होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, ग्रैंड लाइक मैट्रिनल ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, या कोई अपना चला जाता है हमें छोड़ के, हमें दुख होता है, लेकिन उस दुख से हमें निकलना पड़ेगा, हमें स्टैंड करना पड़ेगा, हमें लाइफ में मूव ऑन करना पड़ेगा। ये एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस वो लड़का सीख रहा था, जो हर इंसान को कभी ना कभी लाइफ में सीखना पड़ता है। तो विद दिस जॉन बेरीमैन हैज ब्यूटिफुली प्रेजेंटेड द थ्योरी ऑफ लॉस, कि कैसे इंसान चीज़ों को लॉस करेगा, फिर वो कैसे ग्रो करेगा, कमिंग ऑफ एज में कैसे फ़र्क आता रहेगा और उसमें कैसे चेंजेस आते हैं। ये सब चीज़ें इस एक छोटी सी पोएम ने पोइट ने बताने की कोशिश की है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पोएम। थैंक यू वेरी मच।